स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। अगर विटामिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। विटामिन्स ज़रूरी हैं किस लिए? विटामिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन्स हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। ये हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है उनको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अभी हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन्स को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उनकी कमी से क्या डिसीज़ होती हैं। तो सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए किसमें होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, बटर, एग योक, कैरेट, मिल्क, चीज़ एंड कोड लिवर, इन सब में क्या मिलता है हमें? विटामिन ए। क्या करता है विटामिन ए? कीप आइज़, हेयर एंड स्किन हेल्दी। आइज़, हेयर और स्किन को हेल्दी रखता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या सिम्टम होते हैं इसके? हमारी जो आइज़ होती है उसमें ड्राइनेस आ जाती है और हम प्रॉपर देख नहीं पाते। विटामिन B1 ये हमें किस किस से मिलता है? एग से मिलता है, होल ग्रेन्स मतलब साबुत अनाज से मिलता है, स्प्राउट से मिलता है। इसकी क्या फंक्शन है इसके? एड्स इन डाइजेशन, मेंटेन नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी डिसीज़ हो जाती है। इससे क्या होता है? इसके सिम्टम क्या होते हैं? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हमें जो फूड खाते हैं उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स एंड हेड एबनॉर्मलिटी, हमारी नर्व्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और हमें हेड एबनॉर्मलिटी से मतलब जो हमारा सिर होता है वो चकराने लगता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं हमें। विटामिन B2 ये किससे मिलता है हमें? एग, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। इसका फंक्शन क्या है B2 विटामिन का? स्किन और माउथ को हेल्दी रखता है। इससे क्या हो सकता है डिसीज? स्किन डिसऑर्डर, मतलब हमारी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है। इससे क्या सिम्टम है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, इरिटेशन ऑफ आई, स्किन एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इससे क्या होता है? हमारी जो जीभ होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आइज़ इरिटेट करने लगती है, हमारी आइज़ दर्द हो सकती है, स्किन और इंटेस्टिनल डिसऑर्डर हो सकता है हमें। इसके बाद क्या है? विटामिन B12 किससे मिलता है? ये मीट, मांस से मिलता है। इसके फंक्शन क्या है? विटामिन B12 किसमें हेल्प करता है? रेड ब्लड सेल को बनाने में हेल्प करता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसके क्या सिम्टम हो सकते हैं? हमारी स्किन पीली पड़ जाती है, हमारा स्टेमिना कम हो जाता है और हमें भूख नहीं लगती और बहुत ज़्यादा हमें हेडेक रहता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं स्टूडेंट हम। अब है विटामिन C। ये हमें खट्टे फ्रूट्स जैसे कि लाइम, ऑरेंज, लेमन, टमाटो, आंवला और स्प्राउट से मिलता है। क्या फंक्शन होता है इसका? हेल्प टू रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड कीप टीथ, गम्स एंड जॉइंट हेल्दी। ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, हमारे टीथ, गम्स मतलब मसूड़े और जॉइंट को ये हेल्दी रखता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसमें क्या क्या सिम्टम रहते हैं? लूजिंग ऑफ टीथ, हमारे जो दांत है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। स्पंगी एंड ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून बहने लगता है। इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी टू डिसीज़, हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड, अगर हमें कहीं चोट लगती है तो वो घाव भरने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और हमारे लिम्स में मतलब पैरों में भी दर्द होने लगता है। इसके बाद है विटामिन D। विटामिन D आता है इसके बाद। ये हमें मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है, एग और सनलाइट से मिलता है। क्या फंक्शन करता है विटामिन D? एड्स टू द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो है बोन्स की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सके उसमें हेल्प करता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, डिसीज हो जाती है। और क्या सिम्टम होते हैं अगर इसकी कमी हो जाए तो? बोन्स वीक हो जाती है, जॉइंट और बोन्स में डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है, मतलब पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है, हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाते।
सच एज द बो लेग्स एंड पिजन चेस्ट। जो हमारी जो लेग्स है वो झुकी हुई सी बो दिखने लगती है। सॉफ्टनिंग ऑफ रिब्स प्रोड्यूसिंग एब्डोमेन और डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, और हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि हमें चलने में भी परेशानी होने लगती है। इसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की कमी से क्या हो जाता है वो हम देखेंगे। मिनरल्स जो है वो ज़रूरी है, इसलिए वो हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब हम अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं या किसी और कुछ और जो भी हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर हमारी हेल्प करते हैं मिनरल्स। कुकिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय दैम, और कुकिंग अगर हम भोजन को पका भी देते हैं तो भी हमारे मिनरल्स है जो वो ख़त्म नहीं होते। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन कि वो हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, उनकी कमी से क्या हो जाता है और सिम्टम क्या हैं। सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम सबको पता है मिल्क से मिलता है। मिल्क जो है वो कैल्शियम से भरपूर होता है। ग्रीन वेजिटेबल से भी हमें कैल्शियम मिलता है। क्या करता है ये, क्या फंक्शन करता है? स्ट्रेंथनेस बोन्स, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। टीथ और मसल की एक्टिविटी में हेल्प करता है और ब्लड क्लॉट जमने से बचाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है बड़ों में और रिकेट्स हो जाता है बच्चों में। इसके क्या सिम्टम हैं? ब्रिटल बोन्स, जो हमारी हड्डियां हैं सख्त हो जाती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है हमें। स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाती है। वीक टीथ और बोन्स और टीथ है जो वो वीक हो जाते हैं। अब है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें किससे मिलता है? सीरियल्स से मिलता है, अनाज से मिलता है, दालों से मिलता है और मिल्क से मिलता है। ये हमारे हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी है और इसकी कमी से भी बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। सेम सिम्टम्स हैं इसके भी लगभग। बोन्स की वीकनेस आ जाती है, हमारी बोन्स की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होती। नर्वस सिस्टम हमारा बिगड़ने लगता है। मेंटली भी दिक्कत आ जाती है। हमारी ग्रोथ जो है वो पूरे तरीके से रुक जाती है। हमारा वेट भी कम होने लगता है इसकी कमी से। इसके बाद है आयरन। आयरन हाँ से किससे मिलता है? हमें सीरियल्स, अनाज से मिलता है, दालों से मिलता है, मीट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। ये जो आयरन है जो हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है और रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प करता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। और क्या सिम्टम हो सकते हैं अगर इसकी कमी हो जाए? तो हमारी बॉडी का कलर पीला हो जाता है। बॉडी फैटिग, मतलब एकदम फेड सा कलर हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा वीक लगने लगते हैं। हमारा जो नेल्स है वो वाइट हो जाते हैं। वेट भी कम हो जाता है। हमारे हैंड और फिट के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन किससे मिलता है? फिश से मिलता है और साल्ट, नमक से मिलता है। जो ये इसके क्या फंक्शन है? ये जो हमारे थायराइड ग्लैंड होती है उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए ये विटामिन ज़रूरी होता है। इसकी कमी से गोइट्रे, मतलब घेंगा रोग हो जाता है, जिससे आपने देखा होगा टीवी में कई बार कि जो गला होता है वो बिल्कुल लटकने सा लगता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। वो घेंगा रोग कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोइट्र। इससे क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्या सिम्टम है? जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मेंटली प्रॉब्लम भी आ सकती है और ग्रोथ भी हमारी रुक जाती है। और लास्ट है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि मोस्टली सभी फूड से मिलता है और नमक से भी मिलता है। ये किस में हेल्प करता है? हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी वाटर कंटेंट। हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट को मेंटेन रखने के लिए ये हेल्प करता है। इसकी कमी से बॉडी और मसल्स में पेन होने लगता है और इसमें क्या सिम्टम है? जनरली वीकनेस आ जाती है और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारा साइंस का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।